तो नारद मुनि जी ने मंत्र सिखाना शुरू किया महाराज चित्रकेतु को। उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि चित्रकेतु को कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे कि 7 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, इस मंत्र पठन करोगे तो आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और उसमें उन्होंने बताया कि ये मंत्र किस किस ने बोला है आज तक। शिव जी ने बोला है, शिव जी ने बोला है, और बाकी सारी देवी देवताओं ने भी बोला है। और जब से उन्होंने बोला है ना, उनको भगवान संकर्षण के चरण कमलों की कृपा प्राप्त हो गई है। और वो माया को सेपरेट कर पाए हैं, सेग्रीगेट कर पाए हैं रियलिटी से। तो उनको माया अलग से दिखने लगी है और प्रभु अलग से दिखने लग गए। तो उनको सेपरेशन करना आ गया है, जो दुर्योधन नहीं कर पाया था। माया को, माया में वो और ज्यादा मिक्स होता चला गया था। तो ये गिफ्ट उनको मिलने वाला था महाराज चित्रकेतु को। तो नारद मुनि जी ने बोलना शुरू किया कि हे भगवान, आप वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण बनकर आप सारे आनंद के स्तोत्र हो। आप ही हो जहाँ पे सारी शांति बसती है, आपके ही घर में सारी शांति है। हे भगवान, आप सारे आध्यात्मिकता के रिजर्वॉयर हो, मतलब सारे भंडार हो, आप आध्यात्मिकता का भंडार हो, आनंद का भंडार हो आप। और सारी शांति आप ही के घर में होती है बस। आप तीन अलग अलग तरीके से दिखाई देते हो। आत्म साक्षात्कार होता है जीवात्मा को। कभी आप ब्राह्मण के फॉर्म में दिखाई देते हो, कभी आप परमात्मा के फॉर्म में दिखाई देते हो, तो कभी आप साक्षात भगवान अपने खुद के रूप में आप दिखाई देते हो। जो भी ब्रह्म ज्योति है, वो सारी ब्रह्म ज्योति जो है वो आपसे ही निकलती है। आपसे ब्रह्म ज्योति निकलती है। लेकिन ब्रह्म ज्योति जो है वो लाइट एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। आप जो हो भगवान, आप सारे इंद्रियों के मास्टर हो। आप सारे इंद्रियों पे कंट्रोल करते हो और मास्टर बन चुके हो। आपने सारे इंद्रियों पे जीत पा ली है। और हम जो है, हम तो इंद्रियों के सेवक हैं। आप भगवान अनंत हो, अनलिमिटेड हो। आपसे जुड़ी हुई हर बात अनलिमिटेड है भगवान। आपके बारे में कुछ भी बोलो, सब कुछ अनलिमिटेड है, मतलब अनंत है। और इसलिए ब्रह्म ज्योति भी अनंत प्रतीत होती है। और वो अनंत है। आप माया के परे हो, माया आप पे कभी एक्ट नहीं कर पाती। और माया जो है वो आपके नीचे काम करती है भगवान। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सारे कारणों के कारण हो भगवान। आप ही वो ब्रह्म ज्योति हो जो पूरे आध्यात्मिक जगत में फैले हुए हो। जैसे एक लोहे को बहुत देर तक अग्नि में तपना पड़ता है, तब लोहा अग्नि की तरह एक्ट करने लगता है। वैसे ही जो शरीर है और मन है, उसको आपका टच की जरूरत होती है, नहीं तो शरीर जो है वो फंक्शन नहीं करता। और हमारा मन भी जो है वो फंक्शन नहीं करता। जैसे लोहे को अग्नि की जरूरत है अग्नि की तरह परफॉर्म करने की, वैसे शरीर को आपके टच की जरूरत है भगवान। मेरे मन को भी आपके टच की जरूरत है। मेरा मन और मेरा शरीर जो है वो आपके टच के बिना फंक्शन ही नहीं कर सकता। आप मेरे शरीर में परमात्मा बनकर रहते हो, तभी मेरा शरीर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है भगवान। आप जो हो वो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर का जो प्लैनेट है, वहां पे आप रहते हो। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिवोटीज है, मतलब सबसे अच्छे जो भक्त है, सबसे अच्छे भक्त वो सदैव आपके चरण कमलों पे बैठे रहते हैं भगवान। वो आपकी चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। आप सारे सिद्धियों में मास्टरी है आपकी। जितनी भी मिस्टिक पावर्स है, जितनी भी मैजिकल पावर्स इस पूरे यूनिवर्स में बिलोंग करती है। आध्यात्मिक जगत में मैजिकल पावर्स है। आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में जितनी मिस्टिक पावर्स है, सिद्धियां है, वो सारे सिद्धियों के मास्टर जो हो ना, सबसे ऊपर जिनको सारी सिद्धियां आती है, वो सिर्फ आप ही हो भगवान। बाकियों को भी सिद्धियां आती है लेकिन उनको थोड़ी कम आती है आपसे। आपको सबसे ज्यादा सिद्धियां प्राप्त है क्योंकि आप अनंत हो। आप अनंत हो तो आपके पास सिद्धियां भी अनंत है, शक्तियां भी अनंत है, और आपकी मैजिकल पावर्स भी अनंत है। भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपके चरण कमलों में हर फेर की समृद्धि है। आपके चरण कमलों में नेम है, फेम है। आपके चरण कमलों में ढेर सारा बल है। आपके चरण कमलों में ढेर सारा ज्ञान है, वैराग्य है, सौंदर्य है। जो क्या पूछो सारा सब कुछ, वैराग्य, त्याग, वैराग्य, सारे अनंत गुणों की समृद्धि जो है
वो आपके चरण कमलों में ही बसती है। मैं आपके चरण कमलों को दंडवत प्रणाम करता हूँ भगवान। ऐसे करके ये मंत्र जो है वो नारद मुनि जी ने महाराज चित्रकेतु को बताया। अब सुखदेव गोस्वामी जी जब ये मंत्र बता रहे थे परीक्षित महाराज को, तो वो खुद भी मेडिटेशन में चले गए भगवान के। और ये खास कर किसको ऑफर हो रहा था? भगवान संकर्षण के चरण कमलों को ऑफर हो रहा था। तो भगवान संकर्षण पे मेडिटेट करने लग गए सुखदेव गोस्वामी जी, गंभीर हो गए, आंखें बंद करके उनको भगवान दिखाई दे रहे थे, चरण कमल दिखाई दे रहे थे, आध्यात्मिक जगत दिखाई दे रहा था। और भगवान के चरण कमलों पे शुद्ध भक्त बैठे हुए दिख रहे थे। फिर भगवान दिख रहे थे माया के परे है, हर फेर का त्याग वैराग्य उनके पास है, सब 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 दिख रहा था उनको। और गंभीर हो गए। फिर परीक्षित महाराज ने एक्साइटेडली पूछा, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी जी ने आंखें खोली और सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे महाराज, फिर चित्रकेतु महाराज ने ये जो प्रेयर्स है वो 7 दिन तक बोलना शुरू किया। चित्रकेतु महाराज ने खाना छोड़ दिया, पानी तो फिर भी पी लेते थे, लेकिन खाना छोड़ दिया उन्होंने और कंटिन्यूअसली ये मंत्र पठन करते रहे। दिन रात 7 दिन तक उन्होंने कृष्ण भगवान को सिर्फ ग्लोरीफाई किया, ग्लोरीफाई किया, ग्लोरीफाई किया। तो आप कभी भागवत कथा में जाते हो और 7 दिन अगर किसी ने आपको स्टोरी नहीं बताई, और 7 दिन अगर किसी ने बताया, भगवान आप माया के परे हो, भगवान आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबके टॉप प्लैनेट पे रहते हो, भगवान आप पे तो कोई माया एक्ट ही नहीं करती, आप रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के परे हो, आप सबसे सुंदर हो, सारी समृद्धि आपके चरण कमलों पे है, सारे देवी देवता आपकी ही शरणागति लेते हैं, आपकी ही शक्तियां है, आप अनंत हो, आपके पास अनंत शक्तियां है और आपके पास अनंत सिद्धियां है। कोई भी आपसे ऊपर नहीं है भगवान, सब आपके नीचे है, आप ही सबसे ऊपर हो। ऐसे करके 7 दिन किसी ने अगर बार बार रिपीट किया ना, तो भी बैठे रहना, उठना मत उस कथा से, आपको भी वही फल मिलेगा जो महाराज चित्रकेतु को मिला। तो ऐसी वाले जहां पे कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन होते हैं, वहां पे अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं देखनी चाहिए, इंटेलिजेंस सेटिस्फेक्शन नहीं देखना चाहिए। ये ज्ञान योगी मिस्टेक कर लेता है, जिसको हमें आदत पड़ जाती है ना स्कूल में पढ़ाई करने की, दिमाग लगाने की, बार बार R&D करनी है, रिसर्च करना है, रिसर्च करना है, हमें दिमाग लगाने की आदत स्कूल डाल देता है। तो हम वो आदत भक्ति में लेकर आते हैं, लेकिन भक्ति में ठहराव लाना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा इंटेलिजेंस को ले बैक कर लो। नहीं है जरूरत इतना इंटेलिजेंस यूज करने की। जो भी सुन रहे हो उसको दिल से एंजॉय करने की आदत डालो, दिल से आनंद महसूस होना चाहिए। जब भी भागवत कथा सुनते हो ना, तो अपने हार्ट पे फोकस करो एंड आस्क योर सेल्फ, इज माई हार्ट हैप्पी? इज माई हार्ट हैप्पी? डू आई बिकम हैप्पी आफ्टर लिसनिंग टू कृष्णा? बस मुझे इतना ही चाहिए। मुझे कोई बुद्धि को मेरे सेटिस्फाई नहीं करना, मेरे इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई नहीं करना। अगर किसी ने 10 घंटे भी कृष्ण भगवान आप माया के परे हो, भगवान आप माया के परे हो, भगवान आप माया के परे हो, अगर 10 घंटे भी कोई बोलता है, कोई बात नहीं, आप भी वही बोलते रहो। क्या यू नेवर नो, नारद मुनि जी ने यही प्रेयर रिपीटेडली महाराज चित्रकेतु को बोली। चित्रकेतु महाराज ने बड़ी सिंसियरिटी से नारद मुनि जी की शरणागति ली। चित्रकेतु महाराज बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको ज्ञानी करके समझा जाता था, उनका फेम ही ज्ञानी था। थे तो क्षत्रिय, तो कोई उनको पृथु महाराज की तरह ये नहीं बोलता था कि अरे लीडरशिप में बहुत एलोक्वेंट है। कोई ये नहीं बोलता था पृथु महाराज की तरह कि अरे ये प्रेयर्स ऑफर करने में बड़े अच्छे हैं। सब कहते थे ये ज्ञानी है, ये राजा तो ज्ञानी निकला, ये राजा के पास तो भंडार है ज्ञान का। अब उस ज्ञानी ने बिना कुछ लॉजिक लगाए नारद मुनि जी की शरणागति ले ली है, दिल से ले ली है शरणागति। कभी ना कभी हमें ज्ञान योग से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो महाराज चित्रकेतु ज्ञान योग से बाहर आ गए, कोई लॉजिक नहीं लगाया। नारायण नारद मुनि ने बोला, रिपीट फॉर 7 days 7 nights। चित्रकेतु ने बोला, यस सर, आई रिपीट फॉर 7 days 7 nights। एंड ही रिपीटेड, 7 दिन 7 रातें रिपीट करते रहे। तो हुआ क्या फिर? वहां से अंगिरा ऋषि नारद मुनि जी ब्रह्मलोक चले गए, अपने पापा के घर चले गए। वो चले गए यहाँ पे, तो चित्रकेतु जी की तपस्या शुरू हुई। और चित्रकेतु 7 दिन में विद्याधर बन गए। विद्याधर मतलब सारी विद्याओं का भंडार उनके हृदय में आके चला गया। इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा, चैंट चैंट चैंट, प्लीज चैंट चैंट चैंट। प्रभुपाद को 100% गारंटी है कि अगर हम जाप करेंगे ना, तो भागवतम पढ़ने से पहले भागवतम का ज्ञान हमारे हृदय में आएगा। ये तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी बोला था कि अगर कोई कंटिन्यूअसली जाप करता है तो उसके हृदय में सारा ज्ञान आ जाता है। उसके बाद जब वो शास्त्र पढ़ने जाता है तो उसको लगता है ये तो मुझे ऑलरेडी पता है,
पता नहीं, शायद पिछले जन्म में किसी ने सुनाया होगा, बट ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। आप जो भी पढ़ते हो आपको ऐसा लगता है, फेमिलियरिटी लगती है, हाँ ये पता है, हाँ ये ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें क्या है। सो आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहता। लेकिन आप पहले पढ़ते हो, फिर जाप, आप वेट करते हो कि आई रीड भागवतम, आई रीड चैतन्य चरितमृत, उसके बाद मैं जाप की प्रोसेस पे अपना फेथ स्ट्रांग करूंगा, उसके बाद मैं जाप करने की सोचूंगा, फिर सोचता रहूंगा, सोचता रहूंगा, फिर मैं जाप करना शुरू करूंगा, उसके बाद मैं क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोचूंगा, उसके बाद मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। तो क्या होगा, तब तक तो मतलब दिल्ली दूर है। फिर हो क्या जाएगा, जो पढ़ा है ना वो भूल जाओगे, भूलते भूलते भरोसा भी भूल जाओगे, भरोसा करना भी भूल जाओगे। अब जाप करते करते वो जो मोटिवेशन के लिए वेट कर रहे हो ना, कि कब मेरी 4 माला की 8 माला होगी, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, 8 की 16 कब होगी, 16 की 32 कब होगी, 32 की 64 कब होगी, 64 की 128 कब होगी, 122 कब होगी, कब मैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तरह चैंट करूंगा, कब मैं गौर किशोर दास बाबा जी, अकिंचन दास बाबा जी की तरह चैंट करूंगा। ये सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगा, हम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट विथ चैंटिंग एंड अकम्पनी और चैंटिंग विथ रीडिंग। ये नहीं कि सिर्फ आप बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए रीड मत करो। भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत शुद्ध भक्ति है, उसमें कोई ज्ञान योग मिक्स्ड नहीं है। हालांकि ज्ञान है उसमें, लेकिन वो ज्ञान में काउंट नहीं होता, वो डायरेक्टली कृष्णा को याद करने में काउंट होता है, तो वो शुद्ध भक्ति है। बट ये तीनों लोग कह रहे हैं, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत, तीनों कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र बोलो। अगर तीनों कहते हैं तो आप पहली उनकी बात मानो। ठीक है, आपने बताया है तो हम जाप करना शुरू करते हैं, फिर हम आपको पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और फिर हम पैरेलली अपना फेथ स्ट्रांग करते जाएंगे। लेकिन पहले हम जाप करेंगे क्योंकि हमें हृदय पे भी ज्ञान चाहिए। तो ये वाला करना। चित्रकेतु महाराज ने नारद मुनि जी के बताने के बाद शास्त्र खोल के नहीं बैठे चित्रकेतु महाराज, कि चेक करते हैं नारद मुनि ने सही बताया है नहीं बताया। प्रभुपाद ने बोला है चैंट, तो चैंट ना, क्यों क्यों वेरीफाई करने जा रहे हो सही है गलत है। प्रभुपाद ने बोला है चैंट, तो चैंट बाद में देखी जाएगी, सही है गलत है जो भी है, बाद में पढ़ते रहना, वेरीफाई करते रहना। वेदा, इसको पकड़ना जरा। उसके बाद फिर चित्रकेतु महाराज ने जैसे ही विद्याधर बन गए, महाराज परीक्षित इतने एक्साइटेड हो गए। महाराज परीक्षित अमेजिंग अमेजिंग, प्लीज टेल मी मोर, प्लीज टेल मी मोर बोलने लग गए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, चित्रकेतु बहुत ही ज्यादा एनलाइटन हो गए थे, और उनको अचानक से भगवान अनंत देव ने दर्शन दिया। अनंत देव कौन है, लॉर्ड संकर्षण। लॉर्ड संकर्षण कौन है, बलराम जी। देखो कृष्णा है, कृष्णा से सबसे पहले बलराम जी निकलते हैं, फिर वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण निकलते हैं, फिर संकर्षण से महाविष्णु निकलते हैं, महाविष्णु से गार्बोदाक्ष विष्णु निकलते हैं, गार्बोदाक्ष विष्णु से क्षीरोदाक्ष विष्णु निकलते हैं। तो ये हमारा पूरा चेन हमने फर्स्ट कैंटो में कवर अप कर रखा है। अभी के लिए इतना समझो, भगवान अनंत शेष कौन है, बलराम जी। तो बलराम जी ने आके दर्शन दिया, ऐसे नहीं कि नाग के रूप में दर्शन दिया, साक्षात बलराम जी जैसे दिखते हैं ना वैसे वैसे दर्शन दिया। इतने सुंदर, इतने सुंदर, डैजलिंग वाइट कलर था उनका। और आंखें जो थी, बॉर्डर जो थी, वो रेडिश, गाजर रेडिश वाली थी, बड़े सुंदर दिख रहे थे। उनके होठ जो थे वो पिंक और रेड के बीच में उनका कलर था। उन्होंने डायमंड्स का, मतलब सोने का मुकुट पहना था लेकिन उसके ऊपर डायमंड्स लगे हुए थे। फिर उन्होंने जो आमलेट्स पहने हुए थे, वो भी बेस सोने का था लेकिन उसके ऊपर डायमंड्स लगे हुए थे। जो कड़े पहने थे उसके ऊपर भी डायमंड्स। तो ऐसा हुआ कि बलराम जी चमक रहे थे व्हाइट कलर में, उनकी ज्वेलरी भी चमक रही थी व्हाइट कलर में, और इतने लाइट निकल, इतने सुंदर लग रहे हैं कि महाराज चित्र के तू देखते रह गए, इतने सुंदर, इतना सुंदर कैसे हो सकता है। आंखों से ही पिए जा रहे हैं दर्शन, आंखों से पिए जा रहे हैं। और फिर जितना दर्शन करते जा रहे थे उनका गला चौक हो गया, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था, इतना सुंदर कैसे हो सकते हैं, इतना सुंदर कोई। उनका गला चौक हो गया, गला चौक हो गया तो उनको रोना आने लग गया, क्योंकि उनको प्रेयर ऑफर करने थे, वो प्रेयर ऑफर नहीं कर पा रहे, आंखों से आंसू निकलने लग गए। फिर रोंगटे खड़े हो गए, पूरे बॉडी के बाल खड़े हो गए उनके। फिर वो जैसे ही बाल खड़े हो गए, उनको इतना ज्यादा भाव आ गया भगवान के रूप पर, दिख ही इतने सुंदर रहे थे, और ऊपर से बलराम जी स्माइल कर रहे थे उनको देखकर। आप सुंदर हो, उसके ऊपर स्माइल करोगे तो सामने वाला कैसे खड़ा रह पाएगा शांत। वो गिर गए, उनके मसल्स में से सारा स्ट्रेंथ चला गया और वो गिर गए।
गिर गए, दंडवत किया उन्होंने, फिर उठ नहीं पा रहे थे। फिर काफी देर तक उन्होंने, जो गला चोक हो चुका था उनका, उन्होंने आंसू पीने की कोशिश की, पीने की कोशिश की, लेकिन आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो बलराम जी के चरण कमलों को धोए जा रहे हैं। मतलब नीचे से पानी चला गया और बलराम जी के चरण कमलों को टच कर गया उनके आंसू। फिर उठ गए चित्रकेतु महाराज, कैसे वैसे उठे। और फिर उन्होंने क्विवरिंग आवाज में, मतलब ऐसे थर थर कांपने वाली आवाज थी, और फिर प्रेयर ऑफर करने की कोशिश की, ट्रेम्बल हो रही थी आवाज, बट आवाज नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने अपना फिर आंखें बंद कर ली, उन्होंने देखना बंद किया बलराम जी को। देखना बंद किया, दिखते हैं तो इतना प्यार आ जाता है कि बोलना ही नहीं आ रहा, तो उन्होंने आंखें बंद की, और जो भी देखा था सामने उस पे अपना मन को एकाग्रचित कर दिया। आंखें बंद करके मन को एकाग्रचित किया, उसी रूप पे किया, लेकिन आंखें बंद करी ताकि वो बोल पाए। तब जाके उन्होंने फिर आंसू पिए, गले के आंसू पी लिए, और फिर बोलना शुरू किया। हे भगवान, आप तो वो हो जिस पे कोई भी जीत प्राप्त नहीं कर सकता। यू कैनॉट बी कॉन्कर्ड भगवान, आप पे कोई नहीं जीत सकता। आप तो वो हो जिसको यू आर कॉन्कर्ड, आपको तो सिर्फ भक्त ही जीत सकते हैं। आपके ऊपर अगर जीत कोई प्राप्त कर सकता है तो सही जीत सिर्फ भक्त प्राप्त कर लेते हैं आपके ऊपर। भक्त आपको अपने कंट्रोल में रखते हैं। भक्त हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे कभी कुछ मांगते ही नहीं है। अब क्योंकि भक्त आपसे कुछ मांगते नहीं है, तो आप इजीली उनके कंट्रोल में चले जाते हो भगवान। इसलिए आप भक्तों से आसानी से कंट्रोल हो जाते हो। चित्रकेतु महाराज ने कितनी अच्छी प्रेयर ऑफर की। ही नोज व्हाट, कि कृष्णा को अपनी उंगली से कैसे बांधना है। आपको बलराम जी जैसे ही याद आते हैं, तो आप मानो हम बलराम जी से मिले, हम गए ऊपर, हमारी डेथ हो गई, हम ऊपर चले गए, और बलराम जी हमसे मिलने आए। क्या मांगेंगे हम कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं मांगने के लिए। हम क्या बोलेंगे बलराम जी, ये दो वो दो, कुछ भी नहीं। हम बस देखेंगे और हम वेट करेंगे। कमांड, यू जस्ट कमांड अस एंड वी विल डू वट एवर यू वांट टू डू। आप बस बताओ क्या करना है, हम वेट कर रहे हैं आपकी आज्ञा का। आप बताओ क्या करना है। इट इज लाइक दैट, हमारे पास कुछ है ही नहीं उनके लिए मांगने के लिए। और ये होती है शुद्ध भक्ति, जहाँ पे भक्त कुछ मांगता ही नहीं है, क्योंकि जेन्युइनली उसके पास कोई डिजायर बचा नहीं है। उसके डिजायर्स हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते डिलीट 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 होते गए हैं। अब भक्त के पास कुछ भी नहीं बचा है मांगने के लिए। तो चित्रकेतु महाराज की ये प्यूरिफिकेशन दर्शन से ही हो गई। तो चित्रकेतु महाराज ने बोला, हे भगवान, वैसे तो कोई आप पे जीत प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन भक्त ही है जो आपको कंट्रोल में ले लेते हैं, क्योंकि जेन्युइनली भक्त आपको कुछ भी नहीं मांगते। और जब भक्त आपको कुछ नहीं मांगते, तो आप बड़ी सरलता से उनके कंट्रोल में चले जाते हो भगवान। इतना ही नहीं, आप अपनी स्व इच्छा से, आप अपनी स्व इच्छा से अपने आप को संपूर्णतः दे देते हो भक्तों को। अपनी इच्छा से आप पूरी तरह भक्तों को, अपने आप को सौंप देते हो भगवान। और आप अपना पूरा कंट्रोल भक्तों के हाथ में दे देते हो। अब इससे क्या होता है, जब आप अपना पूरा कंट्रोल भक्तों के हाथ में दे देते हो, तो आपका भी पूरा कंट्रोल भक्तों के ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरह भक्तों को सौंप दिया है। तो भक्त भी अपने आप को पूरी तरह आपको सौंप देते हैं। तो नेचुरली आपका 100% कंट्रोल भक्तों के ऊपर हो जाता है। नहीं तो वो देखो, क्रिएटर्स, ब्रह्मा जी है जो क्रिएट करते हैं, कभी कभी इंद्र देवता है बारिश क्रिएट करते हैं। तो ये सारे क्रिएटर समझते हैं अपने आप को। ये क्रिएटर देखो, इनको लगता है ये इंडिपेंडेंट है, ये अपनी बुद्धि से ब्रह्मांड चला रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं अहंकार हो गया है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करना ही पड़ेगा। ऐसे करके ये सारे क्रिएटर्स अहंकार में चले गए हैं, फॉल्स प्रेस्टीज ले रहे हैं, मतलब सोसाइटी में स्टेटस अपना बढ़ा रहे हैं ऐसे काम करके। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो आपके छोटे से टाइनीएस्ट ऑफ द टाइनीएस्ट पोर्शन का भाग है। मतलब आपके बॉडी का सबसे छोटा पार्ट उठाओ, सबसे छोटे से पार्ट का सबसे छोटा सा पार्ट ये लोग है। इनको पता ही नहीं है।
ऐसे करके महाराज चित्रकेतु ने प्रे किया भगवान बलराम जी को। सोचो कितने शुद्ध भक्त है महाराज चित्रकेतु। फिर उन्होंने कहा भगवान आपका कोई शुरुआत नहीं है, देर इज नो बिगिनिंग, तो ना आदि ना अनंत। कहते कि आपको आपका कोई शुरुआत नहीं है ना आपका कोई अंत है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप यहाँ से शुरू होते हो यहाँ पे खत्म होते हो। आप कभी खत्म ही नहीं होते क्योंकि आप अनंत हो। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप वापस घूम फिर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ ही नहीं सकते। आप इतने ज्यादा अनंत हो। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिसाइड करो यहाँ पे मैं फ्लैग लगाऊंगा और कोई तो उस फ्लैग पे लिखूंगा स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर मैं परिक्रमा करना शुरू करूंगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। अब आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, करोड़ों करोड़ों साल चले जाएंगे, एकदम काउंट की 1000 करोड़ साल चले गए हैं, फिर भी आप इधर ही पहुंचे होगे। अभी भी आपको इतना कवर अप करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। इतना अनंत है ब्रह्मांड, मतलब आध्यात्मिक जगत ही इतना बड़ा है। तो आप खत्म ही नहीं कर सकते अपना जो है ट्रिप, इतने अनंत हो। तो भगवान आप आपका कोई शुरुआत नहीं है, भगवान आपका कोई अंत नहीं है, भगवान आपका ऐसा कोई डायमेंशन नहीं है जहां पे आप हो नहीं। आपके डायमेंशन ही अनलिमिटेड है। अब मायावादी क्या कहते हैं कि आप भगवान को इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति योगियों को ये गिफ्ट है। भक्ति योगियों के पास छोटा सा लड्डू गोपाल होता है, 17 ईयर ओल्ड कृष्णा होते हैं टेम्पल में, 17 ईयर ओल्ड बलराम जी मिल जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमें दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। हम बड़े लकी है। फिर हमारे भगवान जो है 10 अवतार लेकर दर्शन ले देने के लिए आते हैं, श्री राम जी बन जाते हैं, दर्शन देते रहते हैं। भक्ति योगियों को बहुत बड़ा गिफ्ट है कि हमें दर्शन हो भी जाते हैं इन लोगों के। मायावादियों को हो नहीं पाते। उनका उनके वेदांत सूत्र में लिखा है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ का कोई स्टार्ट नहीं होता, एंड नहीं होता, वो अनलिमिटेड है। तो ये लोग इमेजिन नहीं कर पाते। हमें इमेजिन करने की जरूरत नहीं, भगवान ने खुद अपना रूप हमारे सामने रखा हुआ है। तो चित्रकेतु महाराज ने कहा कि आप ओरिजिनल पोटेंसी हो, मतलब आप ओरिजिनल एनर्जी हो। आप लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हो एनर्जी एनर्जी एनर्जी, कितना एनर्जी सिखाते हैं फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले भी एनर्जी सिखाते हैं, फिजिक्स वाले ज्यादा ही सिखा देते हैं एनर्जी। तो आप जो ये पढ़ते हो, जितना भी आप ये लॉज पढ़ोगे, फिजिक्स के लॉज पढ़ोगे आगे जाकर, फिर आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉज पढ़ोगे, तो ये सारे लॉज का ओरिजिन कहाँ से आता है ना, भगवान बलराम जी कृष्णा से ही आता है। भगवान आप ओरिजिनल पोटेंसी हो, मतलब भगवान आप ओरिजिनल एनर्जी हो। तो बाकी एनर्जी क्या हो गई? डुप्लीकेट, डिराइव्ड, सिंपल। तो बाकी एनर्जी इक्वल होगी या कम होगी ओरिजिनल एनर्जी से? कम ही होगी ना। तो ऐसे करके कम 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 एनर्जी है। आप ओरिजिनल हो तो आपके पास ज्यादा ही होगी, अनंत है। और परमानेंट हो, आप ही अकेले हो जो परमानेंट हो, बाकी कोई भी परमानेंट नहीं है, सब लोग टेम्पररी है। और आप अनंत हो। तो आप ये भूलना नहीं कभी। हमारे सारे प्रेयर्स में सारे भक्तों ने अभी तक बोलते आए हैं भगवान आप अनंत हो, भगवान आप अनंत हो, भगवान आप अनंत हो। तो जब भी कोई आपके पास आएगा और कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लेकिन कृष्णा के बारे में तो ऐसे बोला है, कृष्णा के बारे में वैसे बोला है, हाँ हो भी सकता है, कृष्णा अनंत है, अनंत लीलाएं करते हैं। कहीं ऐसे यहाँ पे ये लीला की होगी, कहाँ पे वो लीला की होगी। आप ऑथराइज शास्त्र से पढ़ रहे हो तो सही होगा, कोई बात नहीं। डिबेट करने मत जाओ, क्योंकि कृष्णा अनंत है, कृष्णा के रूप अनंत है। किसी ने आके बोला अरे वो 10 अवतार में ये ऐसा ऐसा है लेकिन आप तो ऐसा ऐसे बोलते हो। हाँ अभी हमारे भागवतम में ऐसा है, लेकिन ब्रह्मांड भी तो असंख्य है, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य लीला होती रहती है, वहां पे ये लीला हो चुकी होगी। फिर कोई आके बोलेगा लेकिन आपने जो लीला बोली वो इस लीला से कोइंसाइड होती है। इस वक्त पे किसी ने बोला है कृष्णा इस प्रहर में गाय चराते हैं, आपने बोला कृष्णा इस प्रहर में राधा रानी से मिलने गए थे, तो आप ये कैसे करते हो? हाँ कृष्णा तो अनंत है। कृष्णा अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग टाइम पे, कभी राधा उसी टाइम पे राधा रानी के साथ लीला कर सकते हैं, उसी टाइम पे कृष्णा गोपियों के साथ लीला कर सकते हैं, उसी टाइम पे वो हो सकता है विरजा के साथ हो, उसी टाइम पे किसी और के साथ हो, और उसी टाइम पे वो युद्ध भी करा रहे हो। तो ये कृष्णा की लीलाएं हैं। हम तो उसको टाइम में नहीं बांध सकते, मटेरियल टाइम। ये जो टाइम ये एलिमेंट है जैसे भौतिक जगत में होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम नाइम का कुछ होता ही नहीं। काल चक्र, काल, काल शक्ति, ये सिर्फ भौतिक जगत में ब्रह्मा जी की क्रिएशन है, ये ऊपर होता ही नहीं है। वहां पे सब कुछ पैरेलली कहीं पे भी कुछ भी कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल। आप अगर हमें
टाइमलाइन को लेकर क्वेश्चन पूछने वाले हो तो हम आपका हर क्वेश्चन का जवाब हमारा पॉसिबल है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो आप डिबेट करने मत जाओ कि आप ही भक्त, एज अ भक्त आप लोग ही समझ सकते हो कि भगवान अनंत है। तो बार बार अपने आप को याद दिलाना भगवान अनंत है। मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे क्या, भगवान अनंत है, भगवान की अनंत शक्तियां है, भगवान के पास अनंत सिद्धियां प्राप्त है। भगवान कभी भी कुछ भी मैजिकल पावर कर सकते हैं, चाहे तो मेरे को 100 आउट ऑफ 100 दे सकते हैं। मैंने पढ़ाई नहीं करी, कम करी पढ़ाई, तो भी 100 आउट ऑफ 100 दे सकते हैं। और कम करी पढ़ाई तो जितनी पढ़ाई की है उतना भी दे सकते हैं। कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, भगवान अनंत है। इस तरीके से अगर सडनली किसी की डेथ हो गई, जैसे चित्रकेतु महाराज के बेटे की डेथ हो गई थी, भगवान अनंत है, भगवान कुछ भी कर सकता है। उनको ले जाना था, हमारा बेटा लेके चले गए, उन्हीं से आया था उन्हीं के पास चला गया, अब क्या करे। ऐसे करके भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, सब पॉसिबल है। भगवान ओरिजिनल एनर्जी है। अब ओरिजिनल एनर्जी है तो बेटा उनकी उनसे निकली हुई एनर्जी है। तो अगर भगवान से निकली हुई एनर्जी भगवान के पास एनर्जी वापस चली गई तो गलत क्या हुआ, जहां से आया है वहीं पे तो चला गया, रोना क्यों। ऐसे करके भगवान अनंत है, भगवान ओरिजिनल एनर्जी है। महाराज चित्रकेतु ने प्रेयर्स में बलराम जी को बोला है, तो याद रखना महाराज चित्रकेतु इधर है, बलराम जी इधर है, बड़े सुंदर डैजलिंग पर्सनालिटी है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, इतना सुंदर कोई भी नहीं है। याद रखो बलराम जी सामने हैं, बड़े सुंदर है, और उनको बोला जा रहा है कि हे भगवान आप तो ओरिजिनल एनर्जी हो। ये मत भूलो कभी, भगवान आप अनलिमिटेड हो, ये भी नहीं भूलना। आप अगर चित्रकेतु महाराज की छवि, जैसे हम भागवतम के कवर पेज पे दिखते हैं कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बैठे हैं, नीचे परीक्षित महाराज बैठे हैं। हम भागवतम याद आता है तो भागवतम याद आती है हमें, सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज का चित्र याद आता है। वैसे ही भगवान आप अनंत हो ये याद आती है आपको, चित्रकेतु महाराज और बलराम जी याद आने चाहिए कि हाँ एक्चुअली अनंत है। इसलिए अनंत शेष अनंत काल से कृष्णा की अनंत लीलाएं बोलते जा रहे हैं और खत्म ही नहीं हुए। तो जेन्युइनली कृष्णा अनंत है, उनकी स्टोरीज ही खत्म नहीं होती, कितना ड्रामा करते हैं कृष्णा। इस तरीके से आपने ये करना है, याद रखना है। भगवान आप अनंत हो, आपके लिए तो सब पॉसिबल है। भगवान आप ओरिजिनल एनर्जी हो, सारी एनर्जी आपसे आती है वापस आप ही के पास चली जाती है। पता नहीं लोग इधर की एनर्जी उधर लेकर कुछ ना कुछ उसकी खिचड़ी बनाते रहते हैं और कहते हैं कि ये हमारी इन्वेंशन है। ऐसा कुछ होता नहीं, भगवान आप अनंत हो। ऐसे करके फिर चित्रकेतु महाराज ने कहा आप काउंटलेस यूनिवर्सेस में रहते हो, मतलब अनगिनत ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है, उस सारे ब्रह्मांडों में भगवान आप रहते हो। और आप मूविंग लाइक एटम्स गाइगेंटिक, अब ये सारे ब्रह्मांड जो है ना आपकी बॉडी में एटम की तरह घूमते रहते हैं। मतलब सोचो बलराम जी का शरीर है, शरीर के अंदर छोटे छोटे प्लैनेट्स ऐसे एकदम छोटे एटम के साइज में ऐसे घूम रहे हैं। तो भगवान आपके अंदर सारे प्लैनेट्स है, सारे ब्रह्मांड आपके अंदर है, सारे प्लैनेट्स आपके अंदर है, और वो सारे अनंत प्लैनेट्स आपके अंदर घूम रहे होते हैं एटम की तरह। तो सब कुछ आपके अंदर है और आप भी हर एक चीज के अंदर हो। आपको पता है ना विद इन एंड विदाउट का फॉर्मूला हमने सिखाया था सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो में, याद है क्या। विद इन एंड विदाउट मतलब भगवान आप हर चीज के अंदर हो और हर चीज के बाहर भी हो। आप हर चीज के अंदर हो और सारी चीजें आपके अंदर भी है। कैसे देखोगे, भगवान का विराट रूप इमेजिन करो, भगवान के विराट रूप में ब्रह्मांड में जो भी एग्जिस्ट करता है वो सारी उसके अंदर है। देखना डेमिगॉड्स भी है, ये तो हमने क्रिएशन के वक्त भी दिखा था कि डेमिगॉड्स भी दिख गए थे, ट्रीज भी दिख गए थे, फ्लावर्स भी दिख गए थे, फ्रूट्स भी दिख गए थे, असुर भी दिख गए थे। सारा ब्रह्मांड में जो भी एग्जिस्ट करता है ना, सब कुछ विराट रूप में दिख गया था। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने बताया कि अरे देखो, भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि अब ये सब जो तुम मेरे विराट रूप में देख रहे हो, अब हर एक के अंदर मैं जाऊंगा, वो देख लो मैं कैसे जा रहा हूँ। फिर ब्रह्मा जी को दिखाया कि देखो मैं बन गया गर्भोदक्ष विष्णु, अब देखो तुम मेरे नाभि से कमल के ऊपर से जन्म रहे हो, अब देखो अर्थ फ्लोट हो रही है ना, उसके अंदर भी मैं गया, वो फ्लोट हो रही है। देखो सैटर्न जुपिटर है, ये सब फ्लोट हो रहा है, ये देखो मैं एंटर कर रहा हूँ। अब सारी योनियां देखो, सारी योनियों में मैं चला जाता हूँ क्षीरोदाक्षाय बनकर। तो विराट रूप दिखाते दिखाते उन्होंने हर एक चीज के अंदर इंजेक्ट कैसे हो रहे, जा कैसे रहे, ये भी ब्रह्मा जी को दिखाया। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हुए बोला, ओ लॉर्ड यू आर विद इन एंड विदाउट,
यू आर इनसाइड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इनसाइड यू। तो ये प्रैक्टिकली भगवान ने करके दिखाया ब्रह्मा जी को, ताकि ब्रह्मा जी को समझ में आ गया। तो ब्रह्मा जी वॉज ए न्यूबॉर्न बेबी, ही वॉज जस्ट लाइक अ स्मॉल बॉय। हमें दिखाते हैं ब्रह्मा जी बूढ़े बूढ़े दाढ़ी वाले, लेकिन ब्रह्मा जी जब जन्मे थे बड़े यंग और सुंदर दिखते थे। तो एक तना यंग लड़का, जैसे कि नारद मुनि यंग दिखते हैं, वैसे यंग दिख रहे थे। तो भगवान ने बहुत बेसिक्स में जाके ब्रह्मा जी के को दिखाया था ये सब कुछ। तो वही प्रेयर वही से निकाल के चित्रकेतु महाराज ने बोला बलराम जी को कि हे भगवान, आप तो आपके शरीर में सारे प्लैनेट्स छोटे छोटे एटम बन के घूमते रहते हैं, और आप हर एक वस्तु में जाते हो और उसमें जान डालते हो। भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो भी देवताओं को पूजा करते हैं, दोज वर्शिपिंग डेमीगॉड्स, जो भी देवताओं की पूजा करते हैं भगवान, देखो चित्रकेतु महाराज क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि हे भगवान, जो भी देवताओं की पूजा करते हैं वो एनिमल्स की तरह होते हैं। पहले तो उनको बड़ी प्यास लगी होती है, पानी की जैसे प्यास लगती है, वैसे उनको इंद्रिय तृप्ति की प्यास लगी होती है। पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, पिज्जा खाना है, तो पिज्जा की प्यास। बर्गर खाना है, बर्गर की प्यास। नहीं नहीं, आज तो आइसक्रीम खाना ही है, गर्मी हो गई। मम्मा कुल्फी चाहिए, कुल्फी की प्यास। तो जो भी देवताओं की पूजा करते हैं ना, ये प्यासे लोग होते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये इतने प्यासे होते हैं कि वो आपकी पूजा करना भूल जाते हैं। वो अपने इंद्रियों की शरणागति ले लेते हैं। और उस मोमेंट आप, यू कैनॉट से ना कि आई वॉन्ट कुल्फी एंड आई वॉन्ट बलराम जी एट द सेम टाइम। ऐसा किसी ने बोला है क्या? मम्मा कुल्फी बलराम जी दे दो, ऐसा कोई बोलता है क्या? आप एट अ टाइम एक ही चीज मांग सकते हो कि मम्मा कुल्फी दे दो, मम्मा कुल्फी चाहिए, मम्मा मुझे बलराम जी की पूजा करनी है। एट अ टाइम यू, योर माइंड कैन थिंक ओनली ऑफ वन ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम। ये बड़ी गलत कॉन्सेप्ट है मल्टीटास्किंग। कोई मल्टीटास्किंग, आप मल्टीपल काम कर सकते हो, लेकिन आपका मन एट अ टाइम एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है मल्टीपल चीजों पे एट अ टाइम फोकस करना। फोकस हमेशा एक ही चीज पे होगा। तो महाराज चित्रकेतु ने कहा जो भी देवताओं की पूजा करते हैं ना, ये तो उन प्यासे लोगों की तरह है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्यासे है, और वो हमेशा फेल हो जाते हैं आपकी पूजा करने के लिए। तो मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो मेडिटेशन भी करते हैं, अपने सारे देवताओं को भी पूजा करते हैं, और कृष्णा को भी बीच में कहीं रखा होता है पूजा घर में, उनका भी कर रहे होते हैं। तो होता क्या है ना कि उनका फोकस नहीं जा पाता कृष्णा तक। वो सबको इक्वल तिलक लगाते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस में क्या है? ओम सोहम, ओम सोहम, ऐसे करके इनकी कॉन्शियसनेस में ओम सोहम चल रहा है। फिर आप देवताओं को टिक्का लगा रहे हो, बीच में गोपाल जी को टिक्का लगा रहे हो, तो आप एग्जैक्टली लॉयल्टी कहाँ है आपकी? आप बताओ ना, लॉयल्टी कहाँ है? आप लॉयल्टी बताओ, हम मान जाएंगे। हमारी लॉयल्टी हमारे गुरु के साथ है, लो कर लो बात। अगर गुरु के साथ लॉयल्टी है तो फिर ये ओम सोहम क्या है? फिर आप गुरुदेव के चरणों पे ध्यान लगाओ, जाओ उनके प्लेनेट पे। हाँ, हमारा प्लान ऐसा ही कुछ है, गुरुदेव ने बोला है ओम सोम बोलते रहो। फिर आप टिक्के क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो ये सारे टीके? वो जी फैमिली में नहीं, सब बोलेंगे कि कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है, तो मैं कुछ कर ही लेती हूँ, ऐसे करके। हाईली कंफ्यूज्ड, हाईली कंफ्यूज्ड सारी सिविलाइजेशन है। इतनी कंफ्यूज्ड है कि सीखना भी नहीं चाहती कि सही क्या है गलत क्या है। तो महाराज चित्रकेतु ने बोला जो भी देवताओं की पूजा करते हैं वो बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, वो प्यासे होते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए वो कभी 100% आपकी पूजा कर ही नहीं पाते, चाह कर भी नहीं कर पाते। उनके ऊपर भक्तों की कृपा होनी चाहिए। ये मैं बता रही हूँ, चित्रकेतु महाराज ने नहीं बोला। अभी आगे चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि ये जो डेमिगॉड्स होते हैं वो एक छोटे स्पार्क की तरह होते हैं ऑफ योर ग्लोरी। मतलब आपकी अगर नेम और फेम इतनी ज्यादा है ना, तो उसमें से एक छोटा सा स्पार्क है। वो छोटा सा फेम जो है ना, स्पार्क वाला फेम, फेम मतलब आपकी प्रतिष्ठा, है ना? प्रतिष्ठा, जितनी प्रतिष्ठा आपकी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक जगत है, हर जगह हरि नाम गूंज रहा है। गूंज रहा है मतलब सब लोग रो रो के हरि नाम ले रहे हैं, खुश होकर हरि नाम ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है हरि नाम लेने के लिए। अब आपकी प्रतिष्ठा के सामने देवताओं की प्रतिष्ठा
एक बस आग का छोटे से तिनके की तरह है, और वो आग का जो छोटा सा तिनका है, उससे डेमिगॉड वर्शिपर्स अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या? जैसे वो फायर फ्लाइज नहीं होती, फायर फ्लाइज को जुगनू कहते हैं हिंदी में। जैसे जुगनू नहीं होता, छोटी सी लाइट लेकर ऐसे 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 रात को उड़ता रहता है, उससे कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे छोटा सा आग के तिनके वाला जो अट्रैक्शन है, वहां पे इंद्रिय तृप्ति वाले लोगों का अट्रैक्शन ऐसे देवताओं के साथ होता है, क्योंकि उनकी फेम जो है, उनकी प्रतिष्ठा जो है, थोड़ी सी तो फैली रहती है ब्रह्मांड में। उतनी प्रतिष्ठा पे ही वो लोग उनको अपना सब कुछ मान लेते हैं। मैं एक को जानती हूँ, वो सिंगापुर में है, और वो इंडिया में थे तब से वो ये कर रहे हैं, गणेश जी को मान रहे हैं। तो उन्होंने गणेश जी की आराधना 10th के एग्जाम्स के लिए करी थी, अच्छे नंबर आए। 12th के लिए करे, अच्छे आए, फ्री सीट में एडमिशन मिली, नागपुर में थे वो तब, तो नागपुर में उसको एडमिशन मिली। फिर उसके बाद वापस गणेश जी की पूजा की, तो उनको पुणे में जॉब मिल गया। फिर गणेश जी की पूजा की, वहां से मुंबई में जॉब मिल गया। फिर वापस गणेश जी की पूजा की, विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता, विघ्न हटा दो विघ्न हटा दो। तो उनको, उन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई किया था, यूएस के लिए अप्लाई किया था, सिंगापुर के लिए अप्लाई किया था। तो उसमें से सिंगापुर का लग गया, नौकरी लग गई, मतलब बाकी दो नौकरियां मिली नहीं, कुछ वीजा का प्रॉब्लम हो गया। अभी सिंगापुर गए, वहां पे भी वो, मैंने कहा वहां पे बहुत अच्छे भक्तों का हमारा है, इस्कॉन का, आप जाओ वहां पर, आपको इंडियंस की बहुत अच्छी कम्युनिटी मिलेगी, बच्चों के संस्कार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कहते जी हमारे विघ्नहर्ता है ना, वो हमें कभी अकेले पढ़ने नहीं देते। अभी हमारे यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी मिली है, हम हर सैटरडे को पार्टी करते हैं, हम हर संडे को गोल्फ खेलने जाते हैं, और हम सैटरडे संडे को शाम को सब बच्चे मिलकर हम गेम्स खिलाते हैं उनको। तो मैंने कहा 1 घंटा निकालो, 1 घंटा भगवत गीता सुन लेना, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, अभी का टाइम है, अभी तो बच्चे बड़े होंगे, शादी हो जाएगी, तो हम चले जाएंगे देखेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल है हमारी इंडियन कम्युनिटी, और हम लोग अपना तो देखो क्या हो गया, है ना, ऐसे होता है। तो देवताओं की पूजा करते करते इच्छाएं पूरी होती जाती है, आप बड़े दूर चले जाते हो। डैजलिंग बलराम जी से कौन दूर जाएगा, हैंडसम बलराम जी, डैजलिंग ब्यूटीफुल बलराम जी, इतने सुंदर बलराम जी, उनके चरण कमलों में सारी समृद्धि है, और आप एक छोटी सी समृद्धि के लिए पीछे भागते जा रहे हो किसी के। तो डेमिगॉड वर्शिप ना, वो प्यासों के लिए है, ये होती है प्यास इंद्रिय तृप्ति की। मेरे को यहाँ जाना है, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए, अच्छी कंट्री चाहिए, अच्छी कंट्री के बाद अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। ये खत्म नहीं होगी इनकी प्यास, इनकी प्यास कन्वर्ट होगी। अब बेटे को कुछ कराना होगा मैथमेटिक्स में, टॉपर कराना होगा जोनल लेवल पे, चलता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा, अनएंडिंग प्रोसेस में। तो डेमिगॉड्स का जो फेम है ना, वो कोई भी डेमिगॉड ले लो आप, तो उनका जो प्रतिष्ठा है वो एक आपके आपके छोटे से इसकी तरह है। 9 बजे इतनी जल्दी लेट शुरू किया था सेवा। तो डेमिगॉड्स का जो प्रतिष्ठा है ना, स्पार्क की तरह है, अग्नि की एक छोटी सी तिनके की तरह है। उसके उस तिनके से अट्रैक्ट होके लोग उसके पीछे भागते हैं, और फिर एक बड़ी सी ब्राइट लाइट मिस आउट कर जाते हैं, बलराम जी को मिस आउट कर जाते हैं। तो चित्रकेतु महाराज ने बोला कि उनके जो आशीर्वाद होते हैं डेमिगॉड्स के, दे वैनिश लाइक अ किंग, नो लॉन्गर इन अथॉरिटी। मतलब जो देवता लोग होते हैं, उन्होंने जो हमें गिफ्ट देते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करने का जो गिफ्ट देते हैं, वो गिफ्ट सेकेंड्स में वैनिश हो जाता है, मतलब जल्दी वैनिश हो जाता है। अब सोचो, पहली उनकी जॉब मिल गई पुणे में, जैसी मुंबई में मिली तो पुणे की जॉब वैनिश हो गई। फिर जैसे ही जॉब सिंगापुर में मिली, मुंबई की जॉब वैनिश हो गई। भगवान करे अगर पुणे में रहते तो वहां से इस्कॉन से जुड़ जाते, नहीं जुड़ पाए। मुंबई से भी जुहू टेम्पल वहां का है हमारा, वहां जुड़ जाते, वहां पे भी नहीं जुड़ पाए। तो जो पहले दिया भगवान ने, डेमिगॉड ने उनको दिया पुणे का जॉब, वहां वो भी टेम्परेरी रहा 6 महीने का, मुंबई का जॉब भी 6 महीने का रहा। फिर सिंगापुर गए हैं, वहां पे भी 3 जॉब चेंज कर चुके हैं। तो जो मिल रहा है वो सारा वैनिश भी होता जा रहा है, बस उनको ऐसा लग रहा है मुझे नई चीजें मिल रही है, आई एम हैप्पी। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है जो भी मिल रहा है वो वैनिश हो रहा है। तो महाराज चित्रकेतु ने कहा कि जो भी ये देवी देवता देते हैं ना, ये कुछ परमानेंट नहीं होता, ये क्षणों में वैनिश होता रहता है। ऐसे वैनिश होता है जैसे कि एक राजा है और राजा की अथॉरिटी खत्म हो गई। मतलब राजा 20 साल का था, वो प्रिंस था, 20 साल का था तो उसको राजा डिक्लेयर किया,
और 50 साल का हुआ तो उसको बोला उतर जा सिंहासन से, तेरे बेटे के बैठने की टाइम आ गया है, तू बूढ़ा हो चुका है, तू उतर जा। तो वो 30 साल का ही वो राज कर पाया और उसको डीथ्रोन कर दिया। सारी चीफ मिनिस्टर्स ने बोला राजा आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, देश को यंग राजा की जरूरत है। तो जैसे राजा का फेम होता है, राजा का रूल होता है, देखते देखते 30 साल कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता, वैनिश हो जाता है। वैसे देवताओं ने दिए गए बेनिफिट्स और गिफ्ट्स होते हैं, सच्ची में वैनिश हो जाते हैं। इसलिए देवताओं के पीछे मत भागो। हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बहुत रिस्पेक्ट है। वो लोग बड़े खुश होते हैं हम कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कृष्ण की ही पूजा कर रहे होते हैं। तो हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हम रिस्पेक्ट करते हैं। आस पड़ोसी वाले करेंगे डेमिगॉड्स की पूजा, तो हम जाएंगे, उनके उन्होंने घर पे बुलाया फेस्टिवल पे, हम जाएंगे, बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, दंडवत करेंगे, हरे कृष्णा को याद करेंगे। जब भी उनके आरती में खड़े होंगे हरे कृष्णा बोलेंगे। लेकिन हम अंदर से हम कृष्णा के साथ लॉयल्टी रखेंगे। आपकी अंदर की लॉयल्टी मैटर करती है। बाहर से आपको अगर ससुराल वाले गणेश मंदिर में लेके जाते हैं, माता के मंदिर में लेके जाते हैं तो जाओ, कुल देवता के मंदिर में लेके जाते हैं जाओ, लेकिन हर सीढ़ी पे हरे कृष्णा बोलना। हर सीढ़ी पे बोलना देवताओं को कि मुझे कृष्ण भक्ति दे दो, मुझे कृष्ण भक्ति दे दो, मुझे प्लीज कृष्णा को बोलना नहीं है, मुझे प्लीज कृष्ण भक्ति दे दो। ऐसे करके उनसे वही चीज मांगो जिससे कि हमारी भक्ति मर जाएगी। तो यू आर ऑलवेज सेफ। इस तरीके से आप फंसोगे नहीं। आप मांगोगे, भक्ति मांगोगे, तो वो कहीं ना कहीं रेफरेंस दे ही देंगे। वो ऐसे जबरदस्ती हिटलर की तरह मुझे शरणागत आओ, मुझे शरणागत आओ, ऐसे नहीं करेंगे। वो बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे हम प्रभुपाद के पास गए और हमने प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद प्लीज भक्ति दे दो, प्रभुपाद प्लीज शुद्ध भक्ति दे दो, प्लीज आशीर्वाद दो कि हम राधा रानी के अच्छे भक्त बने, हम सेवा कर पाए। तो प्रभुपाद विल बी लाइक ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद एनवीएस थोड़ी ना होंगे, प्रभुपाद ये थोड़ी ना बोलेंगे तू मेरी शरण आ जा, मेरी पूजा कर, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। वैसे डेमिगॉड्स भी नहीं बोलते। तो ऐसी ही रिस्पेक्ट है। हरी हरी, आवाज कम करो थोड़ा। फिर दोज हु वर्शिप यू आर नॉट सब्जेक्ट टू रीबर्थ। फिर महाराज चित्रकेतु ने बोला कि भगवान आपकी जो भी पूजा करता है ना, उसका कभी पुनर्जन्म होता ही नहीं, मतलब नो इनकारनेशन, नो मतलब छुट्टी फ्रॉम रीबर्थ, टाटा गुड बाय, वी आर नो वेयर गोइंग टू कम इन दिस फिल्दी बॉडी। तो ये दोज हु वर्शिप यू आर नॉट सब्जेक्ट टू रीबर्थ, मतलब उनका पुनर्जन्म होता ही नहीं, री इनकारनेशन नहीं होता। और वो हमेशा जो भी आपकी पूजा करते हैं भगवान, वो हमेशा भागवत धर्म फॉलो करते हैं। भागवत धर्म जो प्योर धर्म है, शुद्ध धर्म कौन सा है? भागवत धर्म। भागवतम जो रीड करता है, जो सुनता है और अपना बिहेवियर को ट्वीक करता रहता है, अपना बिहेवियर बदलता रहता है भागवतम सुनते सुनते। हमारे महाराज कहते थे कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन रियलाइज करने हैं, मतलब एक्सपीरियंस करना है भागवतम को हर रोज की लाइफ में। हर रोज की लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहना है। सिर्फ पढ़ना मतलब शुद्ध भक्ति नहीं है। पढ़ना और फिर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना, पढ़ना और एक्सपीरियंस करना। जैसे अभी हमने वो उनकी जो नौकरी उन्होंने ढूंढी, पुणे, मुंबई, सिंगापुर, तो उनका हमने कैसे रियलाइज किया कि अरे भागवतम के हिसाब से ये डेमिगॉड वर्शिप करके इनको ऐसे रिजल्ट आए हैं। वैसे हमने भागवतम रियलाइज करते जाना है। तो हम रियलाइज करते हैं, तो यही रियल धर्म है, यही भागवत धर्म है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो भगवान की बलराम को पूजते हैं, उन्होंने कहा चित्रकेतु ने कि वो भागवत धर्म फॉलो करते हैं, वो शुद्ध धर्म फॉलो करते हैं। दिस इटर्नल धर्मा गिव्स द शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। ये जो धर्म है भागवत धर्म, ये इटर्नल धर्म है। इटर्नल मतलब नित्य धर्म है। नित्य का मतलब क्या है? चलता ही रहता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में चलता है। इटर्नल क्या है? नित्य। नित्य मतलब प्रेजेंट में ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि पास्ट में हमने पूजा की, फ्यूचर में हम पूजा करेंगे। हम जब भी पूजा करते हैं वो प्रेजेंट ही होता है। अभी भी हम जो चित्रकेतु महाराज की लीला बोल रहे हैं, ये नित्य लीला है। क्यों? क्योंकि इसमें बलराम जी आते हैं। अब जैसे ही बलराम जी आते हैं, डेफिनेटली किसी ना किसी ब्रह्मांड में अब भी बलराम जी चित्रकेतु महाराज को दर्शन दे रहे हैं। अब भी चित्रकेतु महाराज एग्जैक्टली सेम प्रेयर बलराम जी को ऑफर कर रहे हैं, और हम एग्जैक्टली वही स्टोरी इधर रिसाइट कर रहे हैं। तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं? हम नित्य धर्म फॉलो कर रहे हैं। कृष्णा से कनेक्टेड आप कोई भी बात करो, वो हमेशा नित्य ही रहेगी। वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी, नाउ में रहेगी। वो कभी पास्ट नहीं होती।
इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछता है कि ये लीला उससे पहले हुई थी क्या, ये वहां से पहले हुई थी क्या, अरे आप जो भी बोल रहे हो वो अभी हो रही है, वो नित्य है, अभी भी हो रही है। सो डोंट टेक टेंशन कि टाइम में कब हुई थी, सतयुग में हुई थी, द्वापर में हुई थी, कलयुग में हुई थी, कब हुई थी, मत लो टेंशन ये सारे। ये नित्य लीला है, ये कंटिन्यूअस चलती रहती है, हमारे ब्रह्मांड में नहीं, किसी और ब्रह्मांड में अब भी ये टाइम चल रहा होगा जहाँ पे चित्रकेतु और महाराज हमारे बलराम जी की लीला चल रही होगी। सो ये नित्य लीला है। तो चित्रकेतु महाराज ने बोला कि हे भगवान, आप इटर्नल धर्म है। इटर्नल मतलब आपके सारा आप नित्य हो, और आपके चरण कमल भी नित्य है। ऐसे तो आपका रियल विजडम है, मतलब आपकी जो सच ये आपको समझना ही रियल विजडम है। आपको समझना मतलब, हाँ, सत सत विवेक बुद्धि कहते हैं। सत सत विवेक बुद्धि क्या होती है, जिसमें आप भगवान को एज इट इज समझ लेते हो। और भी प्रेयर्स है हमारे पास, बहुत सुंदर प्रेयर्स है। हम ये प्रेयर्स कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता दी। हरे कृष्णा।